तो गाइज आज बात करने वाले हैं एम्प्लॉय टाइम कार्ड, यानी कि एम्प्लॉय का ऑटोमेटेड टाइम कार्ड कैसे फिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट बनाया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हम इसमें आपको दिखाएंगे ऑटोमेटेड टाइम कैसे फिल होता है। ये इनपुट फॉर्म है, यहाँ पे टाइम आएगा और यहाँ ये मास्टर फाइल है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज का डेटाबेस है, स्टूडेंट का डेटाबेस है, पेशेंट का डेटाबेस है, बहुत तरीका का डेटाबेस आप बना सकते हो। तो गाइज इसमें हम बहुत सारे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें मैक्रो रन करेंगे हम, और इसके अंदर सेल कैसे लिंक करते हैं और ऑटोमेटेड डेटा कैसे फिल होता है, सारे स्टेप इसमें कवर करने वाले हैं। तो गाइज जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ जुलाई 2025, ओके, और यहाँ एम्प्लॉय कोड डालता हूँ 45005। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटेड सारा डेटा आ गया, यहाँ पे डेटा आ गया और यहाँ पे इस एम्प्लॉय की जो क्या टाइमिंग है, ये 12 बजे आया, 7 PM पे चला गया। तो कितने घंटे काम किया? 7 घंटे काम किया। और ये सारी इसकी समरी आ गई, 6 जुलाई एम्प्लॉय ID ये, और मैं सबमिट करता हूँ। तो गाइज आप देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है। 6 जुलाई को प्रिया दत्त, इस तरीके से देखो डेटा कैसे आया। तो गाइज चलो इसके सारे स्टेप सीखते हैं, ये कैसे काम करता है और इसको कैसे लर्न कर सकते हैं और अपनी वर्क लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले साइड में हम एक टेबल बना लेंगे मंथ वाइज। यहाँ लिखेंगे मंथ, ड्रैग करके ऐसे यहाँ तक दिसंबर तक ड्रैग करें। यहाँ पे टोटल डेज, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्किंग आवर। हर मंथ का अलग टाइम होता है, तो हम तो गाइज कैलेंडर से देखेंगे एक मंथ में कितने हमारे संडे यानी वीकली ऑफ। तो आपका संडे भी हो सकता है या और कोई दिन, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस दिन आपको वीकली ऑफ देती है, राइट। तो जनरली संडे लेके चलते हैं, मेजर इंडिया में संडे होता है। तो ये मैं वर्किंग कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। और आई मीन एक महीने में आपको कितने वर्किंग आवर्स चाहिए, राइट। इसको हम सम कर देंगे यहाँ से, यानी कि आपको एक साल में कितने घंटे चाहिए? 2504 घंटे चाहिए, राइट। एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, पब्लिक हॉलीडे, राइट। तो अभी हमने ये एक स्टैंडर्ड टेबल तैयार की है कि थ्रू आउट द ईयर, ओके, जनवरी टू दिसंबर आपको कंटिन्यूस काम करते हो तो आपको कितने बार आवर्स चाहिए? 2504 घंटे चाहिए, राइट। अभी हम मास्टर डेटा पे बात कर रहे हैं कि हम इस डेटा को कैसे फॉर्मलाइज करते हैं। और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आती है या आपको कोई लीव लेनी है, प्लान्ड लीव लेनी है, तो वो फिर अपने तरीका से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस फाइल को सेव करेंगे हम, ये हमने सेव कर दिया गाइस। तो गाइस यहाँ पे साइड में हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, जो कि हमारा एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें पर डे का आपका टाइम कैलकुलेट होके रिकॉर्ड होगा, ओके। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इनपुट फॉर्म और यहाँ पे कर देंगे हम डेट या वर्किंग आवर्स। तो 2 सीटें हमारे पास, इनपुट फॉर्म हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा वर्किंग आवर। तो गाइज अब यहाँ पे हम मास्टर डेटा फॉर्म बना लेते हैं जिसमें हमें डेली अपना टाइम सीट भरनी हो। तो उसके लिए सिंपल पहले एक फॉर्म बनाएंगे, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट। तो गाइज टाइम सीट के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, राइट। एम्प्लॉय नेम हो गया, डिपार्टमेंट, जेंडर, फादर नेम, टाइम इन, टाइम आउट, टोटल आवर्स और डेट, यही हमारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गाइज इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, ओके। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग की है। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एम्प्लॉय टाइम कार्ड, यहाँ पे डेट आ गया, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली किसी ने कमेंट किया था हॉस्पिटल में हम कैसे टाइम शीट बनाएंगे, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। या आप किसी भी वेयर हाउस में, फैक्ट्री में, स्कूल में या किसी भी टाइप की इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो, इस तरीके से एक्सेल में अपना डेटा बना सकते हो गाइज। तो गाइज यहाँ पे क्या रखा है मैंने, एक सॉर्ट ऑफ एक टेबल बनाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ है जनवरी टू दिसंबर, ओके। टोटल डेज यानी कि हर महीने में दिन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है। ये वन टाइम एक्टिविटी है, राइट। यहाँ पे देखेंगे वीकली ऑफ, हर महीने में जो वीकली ऑफ होते हैं, जैसे मैंने संडे कंसीडर किया है, या आप कोई भी डे ले सकते हो, वो चेंज होता रहता है मंथ टू मंथ, ओके। तो यहाँ पे देखो किसी में 4 है, किसी में 5 है, ओके। मिनिमम 4 है और मैक्सिमम 5। पब्लिक हॉलीडे,
यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट किया जिसमें मैंने पब्लिक हॉलीडे रखे हैं, यानी कि जो सरकारी छुट्टी होती है, गवर्नमेंट लीव्स होती हैं, वो इसमें मेंशन कर दिया, जो भी आप इसमें रखना चाहते हो। बिकॉज हर जो छुट्टी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होती है। गवर्नमेंट में कुछ एप्लीकेबल होते हैं, कुछ प्राइवेट में उनको कंसिडर करते हैं, किसी को नहीं करते, किसी को ऑप्शनल रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने टोटल कितनी है, ये मेरी टोटल 17 पब्लिक हॉलीडे है। कुछ स्टेट हॉलीडे भी होती हैं, उनको आप एड ऑन कर सकते हो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है। वर्किंग डेज, अब टोटल वर्किंग एक्चुअल वर्किंग डेज कितने आए कि जो टोटल डेज है मंथ वाइज, इन दोनों को इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, यानी कि टोटल डेज माइनस वीकली ऑफ माइनस पब्लिक हॉलीडे, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गए सारे। और इसको फिर हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया, ऐसे पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दिया, राइट। तो अभी अंडू कर दूंगा, इसमें लाइन आ गई है। तो इस तरीके से आपको एक महीने में एक्चुअल आपने कितना काम किया, यानी कि ये स्टैंडर्ड है, अभी इसमें आपकी लीव या एब्सेंट नहीं है, ओके। एक शिफ्ट में कितने घंटे होते हैं, 8 आवर्स होते हैं, कुछ 8.5 कराते हैं, कुछ 9 कराते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो हाँ, इसमें हमने रखा 8 आवर्स, ओके। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यानी कि टोटल वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाई दिस, तो कितना आ गया हमारे पास, इतने घंटे आ गए, और इसको हमने ड्रैग कर दिया। तो एक साल में आप इतने घंटे काम करने वाले हो, 2368 घंटे, और बेस्ड ऑन योर पब्लिक हॉलीडेज। इसमें अभी कोई छुट्टियां एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि अगर कोई छुट्टी पे जाता है, एब्सेंट हो जाता है, इमरजेंसी काम आ जाता है, वो उसमें एप्लीकेबल अभी नहीं है। ये स्टैंडर्ड है बेस्ड ऑन कैलेंडर। मैंने जनवरी से दिसंबर रखा है, आप अप्रैल से मार्च रख सकते हो, आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो गाइस। तो गाइस ये तो हो गया आपका वर्किंग आवर की मास्टर शीट। अब आते हैं यहाँ पे एक दूसरी टेबल बनेगी जिसमें आपका सारा डेटा आएगा, वो मैं फॉर्मेट बनाने वाला हूँ। अब है मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में ये डेटा अपने हिसाब से आप डेवलप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपका स्कूल है या हॉस्पिटल है या फैक्ट्री है या किसी भी टाइप का आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर हाउस है। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जेंडर, सिटी, ये n नंबर ऑफ कॉलम रख सकते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो ये एक मास्टर डेटा है और ये है मेरा इनपुट फॉर्म, ओके, जहां से मैं इस डेटा को फैच करूंगा, राइट। क्योंकि बार बार तो मैं नाम नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या है, आप डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मास्टर डेटा में जो आपका एम्प्लॉय नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप सारा डेटा को फैच कर लेंगे। तो इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वो फॉर्मूला होगा आपका वी लुकअप। सबसे पहले एक एम्प्लॉय आईडी लेंगे, जैसे कि मैंने ये ले ली, राइट, 45001। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 45001, ओके। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे वी लुकअप। जैसे आप टाइप करेंगे यहाँ आ गया, डबल क्लिक। अब इसमें लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू में हमेशा जो ये एम्प्लॉय नंबर है इसको हमें रेफरेंस वैल्यू रखना है, यानी ये लुकअप वैल्यू है, इसके अगेंस्ट में हम सारी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, राइट। अगर आपने ये गलत ले लिया तो फिर सारा डेटा गलत हो जाएगा। देन कॉमा, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया, टेबल एरे। टेबल एरे मतलब पूरी टेबल का डेटा। तो अब किस सीट में जाएंगे, मास्टर डेटा वाली फाइल में जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, मास्टर फाइल में जाएंगे और यहाँ से हम सारा डेटा इस तरीके से, जितना भी आपको डेटा चाहिए, मेरे को जेंडर तक चाहिए, राइट, मैं यहाँ जेंडर तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आपका डेटा बहुत बड़ा हो सकता है, डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ रखेंगे क्या, आपको किस कॉलम का डेटा चाहिए, तो हम क्या देख रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम यहाँ से क्या होता है, ए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जेंडर, ओके। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग रखी है, सीक्वेंस रखा है। तो हमारा एम्प्लॉय नेम किस कॉलम में, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे कॉलम नंबर होते हैं। तो एम्प्लॉय नेम किस में फॉल कर रहा है, 2 में, तो यहाँ करेंगे 2 टाइप, कॉमा और फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स यूज करते हैं, फॉल्स, और यहाँ पे लगा देंगे हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो हमें क्या मिल गया, राम सिंह मिलेगा, ओके। अब इस तरीके से सारे हम यहाँ पे एक बार अप्लाई कर देंगे सारे फंक्शन इसी तरीके से। यहाँ टाइप करेंगे वी लुकअप, इसी तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ रेफरेंस वैल्यू लेंगे, राइट, देन कॉमा, उसके बाद कहाँ जाएंगे, टेबल एरे। टेबल एरे में कहा जाएंगे हम, मास्टर सी। तो ये सेम प्रोसेस हम सभी में रिपीट करने वाले हैं। कॉमा, किस कॉलम का डेटा चाहिए, 3 का चाहिए, 3 कॉमा फॉल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी अप्लाई करेंगे, वी लुकअप, रेफरेंस वैल्यू यानी कि लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे। हमारा नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, हमने डेजिग्नेशन ले लिया, डिपार्टमेंट, राइट। डिपार्टमेंट किसे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 कॉमा फॉल। फटाफट करते हैं गाइस, ये टाइम वेस्ट ना हो जिससे आपका। जेंडर,
इस तरीके से हम जेंडर भी लेंगे। वी लुकअप आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू दिस, देन कॉमा, देन टेबल एरे। ओके, यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3 4 5 कॉमा कॉल। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा ये डेटा ऑटोमेटेड आ गया। अभी हमने क्यों करा ये भी मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ कर दूंगा मैं 45006। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे मैंने ये एम्प्लॉय कोड एंटर किया तो आपका सारा डेटा चेंज हो गया। अभी देखते हैं 45006 किसका डेटा है। यहाँ प्रिया सिंघल है, फ्रंट ऑफिस HR और फीमेल। ओके, अब देखते हैं 456 प्रिया सिंघल, फ्रंट ऑफिस HR फीमेल। इस तरीके से गाइज ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जब हम टाइम शीट बनाएंगे यानी टाइम कार्ड बनाएंगे तो क्या होगा कि मुझे बार बार वो इन्फॉर्मेशन सारी टाइप नहीं करनी पड़ेगी। ये जो नंबर है, ये जो डेटा है, टेक्स्ट है, बार बार सिर्फ मुझे एम्प्लॉय आईडी एंटर करना है और यहाँ से मेरे को डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट में आपको डेटा एंटर करना है, राइट। तो ये मेरे को 2 पैरामीटर यहाँ से एंटर करेंगे और फिर बाकी रेस्पेक्टिव डेटा फिल करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे कुछ ये जैसे वीकली ऑफ है, ओके, और यहाँ पे लीव टाइप है या पब्लिक हॉलीडे है। देखो इसमें हम क्या फंक्शन अप्लाई करने वाले, ड्रॉप डाउन। तो गाइज मैंने इस तरीके से ट्यूटोरियल बनाया जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फंक्शन सीखो। एक ये एम तो है ही मेरा कि टाइम कार्ड कैसे बनाते हैं, साथ के साथ ये पर्पज भी है कि एक ही ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारी फंक्शन हो जिससे बहुत ज्यादा आप लर्न कर सको। तो गाइज जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी क्या है, वीकली ऑफ, यस और नो। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, हम डेटा में जाएंगे। यहाँ पे कहाँ है, देखो ये डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से करेंगे हम लिस्ट। ओके, लिस्ट, और यहाँ पे कर देंगे वीकली ऑफ यस और नो। तो 2 टाइप किया मैंने। तो गाइज मैंने टाइप किया यस और नो, ये है और नहीं है, राइट। वीकली ऑफ है या नहीं है। ओके ओके, अभी लीव टाइप, आप कौन सी लीव लेना चाह रहे हैं। अगेन हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ डेटा टैब एंड डेटा वैलिडेशन। ओके, और यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे टाइप करेंगे हम, जैसे करेंगे हम सबसे पहले वैकेशन मतलब कि आप लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। ओके, और दूसरा होता है CL, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैजुअल लीव, मतलब कि जब भी कोई अर्जेंट काम पड़ता है तो हम क्या लेते हैं, कैजुअल। दूसरा होता है SL, सिक लीव, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या फिर किसी अपने फैमिली मेंबर को दिखाना है तब भी आप लीव ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की क्या पॉलिसीज है। तो वैकेशन हो गया, कैजुअल लीव हो गई, सिक लीव हो गई, या कोई और है इमरजेंसी लीव या सो एंड सो, जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो कि आप कौन सी लीव पे जा रहे हो। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ, आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते। पब्लिक हॉलीडे है या तो ब्लैंक छोड़ सकते हो या फिर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो पब्लिक हॉलीडे में भी हम यही फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। डेटा टैब में जाएंगे, देन डेटा वैलिडेशन, देन लिस्ट, और इसमें तो बहुत सारी पब्लिक हॉलीडे हैं तो उनके नाम तो हम लिस्ट नहीं कर सकते। आप चाहो तो उसके लिए भी अलग से एक टेबल बना सकते हो, वो मैं अगर आप चाहो तो एक और बता देता हूं मैं आपको। गाइस यहाँ पे आप एक लिस्ट बना सकते हो। ओके, कौन सी हॉलीडे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिस्ट रखी है, छोटी सी लिस्ट रखी है, आप अपनी लिस्ट को अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इनको ड्रॉप डाउन फंक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम कहाँ आएंगे, पब्लिक हॉलीडे में, और कहाँ जाएंगे, डेटा टैब। ओके, डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे क्या जाएंगे, डेटा, और यहाँ पे करेंगे लिस्ट। अब यहाँ पे क्या देखो, ये क्या रहा, सोर्स डेटा, या तो आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए जो अभी तक मैं कर रहा था सोर्स में। ओके, या फिर यहाँ से इसको वैल्यू को ले सकते हैं। तो ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ओके, रेंज हमारी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, ये रेंज आ गई। देन ओके, अब क्या होगा देखो गाइज, यहाँ से जैसे मैं ड्रॉप डाउन करूंगा, आप यहाँ से जो भी फेस्टिवल होगा, जो भी आपका फेस्टिवल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ से हमारा ये सोर्स डेटा है। अगर आपने ये डिलीट कर दिया तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसको मेक श्योर कि ये डेटा यहाँ पर रहना चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जितने भी हेड्स हैं, यहाँ पे आप हेड्स देख रहे हैं, इन सारे हेड्स को हम सबसे पहले यहाँ पे लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, पहले कंट्रोल की प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, सबको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल C, और यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसे क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट V, तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वैल्यू and then OK, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, then Control C, then Control Alt V और वैल्यू, और then OK, और इसके बाद इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, Control Alt V वैल्यू और then OK। इस तरीके से इसको भी हम यहाँ से Control C करेंगे और
यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल ऑल्ट वी। अभी क्या करना है गाइज, जो हमारे ये सारे सेल्स हैं, इसके सामने जितने भी सेल्स आ रहे हैं इनके रेस्पेक्ट में इनको हमें लिंक करना है। ओके, लिंक करने के लिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल का साइन करेंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर 1 बाय 1। इस तरीके से सबको हम लिंक कर देंगे। मेक श्योर कि आप सेल को सही सेलेक्ट करें, नहीं तो डेटा आपका इधर उधर हो जाएगा। अभी हमारा आएगा डिपार्टमेंट, यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गया डिपार्टमेंट, जेंडर, ये जेंडर आ गया, फिर हमारा वीकली ऑफ, ये वीकली ऑफ आ गया, इसके बाद हमारा लीव आ गया, इसके बाद हमारा पब्लिक हॉलीडे, इसके बाद टाइम इन, फिर इसके बाद टाइम आउट, इसके बाद टोटल वर्क आवर के वर्क आवर। तो अभी गाइस की देखो ये हमारे सब कुछ ये सीट तैयार हो चुकी है। अभी ये जो हेड्स हैं इनको हमें वर्किंग सीट में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, नेक्स्ट सीट में जाएंगे, क्लिक हेयर, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे करेंगे वैल्यू और ट्रांसपोज। देखो आपके सारे हेड आ चुके हैं, जो हेड वहां थे वहां हेड यहाँ। इनको आप चाहो तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, अगर अच्छा सा दिखाना है आपको इसे। ओके, इस तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम इनकी बढ़ानी है फिर तो इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो गाइज ये काम हो गया। अभी मैं ये बता देता हूँ इसको कैसे बनाते हैं, आप ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे हमें एक आइकन क्रिएट करना है सबमिट के लिए, यहाँ पे आइकन क्रिएट करना है। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कोई भी शेप लेंगे, राइट, ये ले लिया हमने, और ये हमने यहाँ पे बटन बना दिया, और इसको हम जाएंगे फिल शेप, इसका कलर कुछ भी दे सकते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसका अगर आपको थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर रखना है तो आप रख सकते हैं, जैसे थिक कर देता हूं मैं। और यहाँ पे जाएंगे तो अलग अलग हमारे पास रेडियो बटन्स टाइप बना सकते हो आप इसको, जैसे ये है। ओके, और इसमें लिखेंगे, ये आपने लिख दिया यहाँ पे, और इसको आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो आप, जो भी आपको पसंद आए। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं ये मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, राइट, जो टाइम कार्ड है ये फिल है। और जैसे मैंने पहले बताया ये हमने पहले ही यहाँ से कॉपी कर लिया है, यहाँ से, यानी डेटा इससे ये कॉपी करके यहाँ आ गया हमारा डेटा। तो गाइज ये सारे स्टेप बहुत क्रिटिकल हैं, इनको केयरफुली वॉच करो। एक भी स्टेप आगे पीछे हुआ तो ये मैक्रो काम नहीं करेगा। आप पेन पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए सीक्वेंस में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो गाइज सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ क्लिक करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर है यहाँ पे आपको मिलेगा डेवलपर टैब, और इसमें क्या करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे रिकॉर्ड मैक्रो बटन दबाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टाइम कार्ड। ओके, टाइम कार्ड आपने लिख दिया, देन ओके। ये पूछ रहा है, ये पहले से ही इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ओवरराइट कर सकते हैं, रिप्लेस एग्जिस्टिंग मैक्रो, यस। आपके में हो सकता है नहीं हो तो वन टाइम में ही ओके हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। आपको क्या करना है गाइस, वर्कशीट में आना है, राइट, वर्कशीट में आएंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या एक रो इंसर्ट करनी है। क्या करनी है, रो इंसर्ट करनी है। आपने यहाँ रो इंसर्ट कर दी, ओके। अब क्या करना है, आपको डेटा कॉपी करना है, वापस से यहाँ आएंगे और ये जो डेटा है इसको कॉपी करेंगे। अभी देख लो जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग हो रही है, चल रही है, तो इसलिए ये सारे स्टेप एकदम सीक्वेंस में होने चाहिए। अब ये सेलेक्ट कर लिया डेटा, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, राइट, और वापस से कहेंगे वर्किंग आवर सीट में आएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, तो देन वैल्यू एंड ट्रांसपोज डेटा, आपका सारा डेटा यहाँ पे आ चुका। अब वापस से आपको कहा ना, इनपुट फॉर्म में आना है। इनपुट फॉर्म में क्या करना है, जो आपने डेटा फिल किया था, यानी कि जो डेटा फिल किया था इसको आप करना है, आपको डिलीट करना है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से आप हटा देंगे ये डेटा आप हटा देंगे यहाँ से। जो भी आपने फील्ड इसमें फिल करे हैं, जो भी डेटा एंट्री करिए, ये हमने डिलीट कर दिया। ओके, जो ड्रॉप डाउन का उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसे करने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ जाना है, आपको यहाँ से देख सकते हो आपका डेटा ये हट चुका है, राइट। तो अभी हमें जाना कहाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग में यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, ओके। अब जो ये टाइम कार्ड रिकॉर्डर था, ओके, इस पे हम क्लिक, इसको लिंक करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, टाइम कार्ड, देन ओके। अब ये हो गया। अब गाइज हमें क्या करना है, फॉर्म फिल करना फिर से, तो यहाँ करेंगे हम 2 जुलाई, ओके, 2025, और यहाँ कोई एम्प्लॉय आईडी डालेंगे 45004, ये डाल दिया मैंने, ओके। तो जैसे आपने ये एंट्री करी, सारी एंट्री यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है।
ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, और टाइम इन 9 AM से 6 PM। आप देख सकते हैं टोटल वर्किंग आवर्स आ गए। ये सारे फील्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी इसको रिकॉर्ड करना है। तो जैसे मैं एंट्री करता हूं तो मेरा क्या हुआ, सारा डेटा यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। ये एंट्री मेरी पहले से थी, ये एंट्री हो चुकी है। अभी मैं एक एंट्री और करता हूँ, यहाँ करूंगा 3 जुलाई, और यहाँ पे करेंगे हम 45007 ब्लैंक ब्लैंक, और इसको कर देंगे हम, ये आया मेरा 12 बजे, और चला गया कितना, सॉरी 12 PM करेंगे, 12 PM। ओके, और चला कितना गया, 3 PM। ये टाइम आ गया, 3 घंटे काम किया बस, और देन टाइम रिकॉर्ड। तो देखो गाइस, ये यहाँ से हट गया डेटा, और कहाँ आ गया, इधर आ गया। ओके, इस तरीके से सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और अब मैं सिखाता हूँ अगले स्टेप क्या है। 4 जुलाई 25, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे 45001, सारा डेटा आ चुका है, और ये वीकली ऑफ कर दूंगा मैं इसे, यस। तो वीकली ऑफ होगा यस, तो कोई डेटा नहीं आएगा, राइट। देन रिकॉर्डर, फिर मैं डालूंगा यहाँ पे 2 जुलाई 25, ठीक है। और यहाँ डालूंगा मैं, कोई भी एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं, ठीक है, 008, ये आ गया। और इसको डाल देंगे हम यहाँ पे, गाइस यहाँ डालेंगे हम, इसको ऐसे डालेंगे, और देन टाइम रिकॉर्ड, यानी कि सिक्लिप पर है, ये पहुंच गया डेटा। अब फिर से मैं एंट्री करता हूँ 2 जुलाई। तो गाइस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये हमेशा यस और नो आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाके इसको चेंज कर सकते हैं हम, डेटा वैलिडेशन। तो अभी क्या आ रहा है हमारा, यस नो, और यहाँ से हम कर देंगे ब्लैंक। तो यहाँ से आप कर सकते हो ब्लैंक, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी अप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो सिलेक्शन हटता नहीं है। तो इसमें जाएंगे हम डेटा सिलेक्शन, और यहाँ पे कर देंगे ब्लैंक। जस्ट मैं बता रहा हूँ इनको कैसे कर सकते हो आप, सेलेक्ट या ब्लैंक, ब्लैंक रख दिया, और इसमें हम जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से वैलिडेशन और सोर्स में जाएंगे, सोर्स में यहाँ से क्लिक करेंगे, और इसको ऐसे करके हम इसे अपडेट कर देंगे इसे। तो सपोज करो आपने एक बार सेलेक्ट कोई कर लिया, फिर चेंज करना चाहते हो तो चेंज नहीं होता है, इसलिए फिर आप ब्लैंक कर सकते हो इसे, ठीक है। AM, और इसका टाइम है हमारा 5 PM। तो गाइज इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको इक्वल आवर, इस सेल में सेलेक्ट करना है, राइट, क्योंकि ये हायर टाइम है ये, देन माइनस दिस वन, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर मिनट लिखेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं ये। देखो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ इसको यहाँ से, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल आवर दिस माइनस दिस ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब लिखेंगे मिनट यहाँ पे, ओके। जैसे मिनट लिखेंगे अपने आप आ जाएगा, इस पे क्लिक करना, ओके, डबल क्लिक, देन माइनस, अगेन इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन टाइम इन, और ये इसको ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे इसको। मिनट में ले रहे हैं ना, तो आपको आवर में कन्वर्ट करना है, एंड देन एंटर। तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो गाइस। और ये टाइम सारी आ चुके हैं, अब हम करेंगे सबमिट। अब देखते हैं सीट में जाके। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी टाइमिंग्स आ रही हैं, ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 00 क्यों आ रहा है, ये रीजन क्या है इसका। तो हमें क्या करना है गाइस, इस इन दोनों सेल को तो हम टाइम फॉर्मेट में ही रखेंगे, और इसको हम टाइम फॉर्मेट में ही रखेंगे, देन ओके, और सेंटर कर देंगे इसको, और इसको सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन फॉर्मेट इट, और इसको कर देंगे हम नंबर, ओके, देन नंबर, एंड देन सेंटर। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड होता रहेगा। मैं इनको सेंटर कर देता हूं, राइट। तो अब बात आती है गाइस, देखो ये एम्प्लॉय वाइज आपका डेटा बनता जा रहा है। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं क्या आ रहा है, इसको फॉर्मेट को चेंज करते हैं हम, और यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट, और सेम फॉर्मेट कर देंगे डेट का, ये वाला डेट है हमारा। तो गाइज इसमें भी फर्दर हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे हम डेटा में जाके और फिल्टर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप वाइज डेटा, डे वाइज डेटा फेच आउट कर सकते हो। अभी तो मैंने 3-4 लाइन में ही डेटा फिल किया है। जब आपका मार्क्स डेटा होगा देन यू कैन फिल्टर आउट दिस डेटा बेस्ड ऑन द मंथ के बेस पे, डेट के बेस पे। और यहाँ पे एक और आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो,
तो वो भी मैं बता देता हूँ, सब टोटल, राइट, कि सब टोटल कैसा आएगा। अभी इस फाइल को कैसे सेव करेंगे वो बता देता हूँ। जैसे फाइल, ओके, सेव एज, तो इसको नॉर्मल फाइल में सेव नहीं करना और इसको करना है यहाँ पे आप लोकेशन चूज कर लेंगे, देन आपको करना है एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, इसमें सेव करना है, देन सेव इट, ओके, अदरवाइज आपके मैक्रो काम नहीं करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल सब टोटल, ओके, सब टोटल आ गया, इस पर क्लिक करेंगे डबल। अब इसमें पूछता है आपको कैसा चाहिए, एक तो आप 9 लगाएंगे, 9 लगा के एंड देन रेंज, रेंज क्या हमारी, ये रेंज हो गई, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल कितने आ रहे हैं, इतने आवर्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ किसका फिल्टर करना है, यहाँ से हटाओ और मैं प्रिया को करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि प्रिया के 6 आवर्स हैं। तो जब यहाँ पे डेटा आएगा तो उतना ही डेटा बताएगा आपको। तो आप अगर हाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, वापस जाएंगे कंट्रोल जेड, है ना, एक और फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे 109 कर देते हैं, 109, ओके, तो 109 में और एंटर कर देते हैं। अगर आप यहाँ से कोई लाइन आप कर देते हो, सपोज करो मैं यहाँ से 2 लाइन हाइड कर देता हूँ, ये वाली करता हूँ, इसमें टाइमिंग डली हुई है और मैं इसे हाइड कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं जो विजिबल डेटा है उसी का यहाँ पे आवर शो कर रहा है। तो गाइज इस मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ये मैंने टेबल बनाई थी इसका पर्पज क्या था। जैसे जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है तो इसमें कितने वर्किंग आवर्स चाहिए आपको, 208, किसके बाद चाहिए आपको, यानी कि वीकली ऑफ और पब्लिक हॉलीडे के बाद। और जैसे ये है मार्च का महीना है, मार्च में आपको चाहिए 192, क्योंकि इसमें छुट्टियां भी हैं। तो जब आप यहाँ पे इस सीट में जाके पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जब फिल्टर आउट करेंगे और उसके जो टोटल आवर्स होंगे उसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो कि इसका शॉर्टफॉल है या फिर उसने लीव ली है या उसका क्या एब्सेंट है। तो इसका यही पर्पस था बनाने का, इसके वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए और उसने कितना काम किया है, उसके कंपैरिजन में आप अपने हिसाब से आप डेटा को डेवलप कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जो डेटा आपको सूट कर सके, कन्वीनियंट हो। तो इसी यही पर्पस था इस टेबल बनाने का, जिससे कि ये आपको हेल्प कर सके कि आपके जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं, रियल वर्किंग आवर्स हैं, और जो प्रपोज हैं, जो आपको चाहिए, उसमें कितना डेल्टा है, कितना डिफरेंस है। तो ये जस्ट आपके लिए एक सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन है, इसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइज आई होप ये स्टेप आपको पसंद आए होंगे, आपने सीखा होगा, आप प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको लर्न कर सकें। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।